गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजबासी व्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज है अष्टमी और अष्टमी को हमारे धौलागढ़ वाली देवी पूजती हैं। तो कुलदेवी जो हमारी है 14 पे पूजती हैं और धौलागढ़ वाली अष्टमी को पूजती हैं। तो हमारा खाना और कुलदेवी की पूजा जो अभी हमारे बड़े त्यौहार होते हैं ना, तो उस वाले घर पे ही होते हैं गाइज। तो मम्मी जा चुकी हैं, मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का काम करना है, तब जाऊँगी, क्योंकि फिर वहाँ से आके खाना वगैरह कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी आऊँगी। तो स्टार्टिंग का जो काम है वो करके जाऊँगी। और आज राधे सुबह सुबह जल्दी आ गई थी, करीब 7 बजे आ गई थी, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अभी बस मेरे वाली मंजिल है, उसकी साफ़ सफाई करनी है मुझे। तो स्वरा को स्कूल भेज दिया, हर्षित को भेजना है क्योंकि उसका लेट है ना थोड़ा सा, तो तब तक मैं आराम से काम कर लूँ। तो सबसे पहले तो अपने रूम की ही सफाई करनी है, बेडशीट वगैरह मुझे चेंज नहीं करनी है, बस जो ही पहले वाली भी बिछी हुई है उसी को साफ़ करके दोबारा बिछा रही हूँ गाइज। क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, और जब उस वाले घर पे जाना है तो फिर और भी काम बढ़ जाता है, क्योंकि देवी पूजेगी तो उससे पहले जाना है, और फिर बार बार ना आया नहीं जाता वहाँ से। फिर खाना वगैरह कंप्लीट हो जाएगा ना तभी। और बच्चों को भी मैंने लंच में ना ब्रेड नमकीन रखी हैं, क्योंकि खाना नहीं बनता है जब तक देवी नहीं पूजेगी तब तक। तो दोनों बच्चों को ब्रेड जैम रखा है मैंने। और सुबह सुबह काम जो है ना गाइस, साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप पूछो मत। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में करूं। तो ये वाली चीज़ है। कल संडे हो गया था, तो संडे को बच्चों ने खूब फैलाया था, मन करके फैलाया था। तो मेरे एक हाथ ना जल गया है, तो उस हाथ से मेरे से काम कम होता है, और ज़्यादा अगर कोशिश करती हूँ तो फिर उसमें दर्द हो जाता है, मतलब वो छिल जाता है और भी ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे बहुत, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी काम है ना वही करती हूँ मैं। और बच्चों के कपड़े वगैरह तो सब कुछ मशीन में चलते ही हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, जैसे कि बच्चों की टी शर्ट्स पर कोई स्पॉट वगैरह लग जाता है तो वो मशीन में नहीं निकलते हैं, तो उनको हाथ से धुलना पड़ता है, तो वो भी नहीं हो रहा आजकल। बस जो ज़रूरी काम है वही हो रहे हैं गाइस, क्योंकि मतलब जलने में जो दर्द होता है ना, वो जो जलता है उसी को पता होता है कि उबलती हुई सब्जी का गिरना क्या होता है। इसमें इतना भयानक दर्द हुआ था ना, बहुत ज़्यादा। पतिदेव दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तुरंत कोलगेट नहीं था उस टाइम पे, तो बच्चों को स्वरा को नीचे भेजा, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट खुला हुआ था। तो स्वरा जल्दी जल्दी जाके कोलगेट लेके आई थी, और इतना दर्द था कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसमें, उस जले हुए में। जो चलो कोई बात नहीं, जो हो गया जो ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आराम है मेरे हाथ में। तो गाइस साफ़ सफाई करिए, सीधा हाथ है सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो है गाइस सीधा हाथ, क्योंकि सीधा हाथ आपका हर जो काम होता है वो सीधे हाथ से ही होता है। कल स्वरा छुट्टी रही थी, तो स्वरा ने पूरा दिन, मतलब रोली जो चंदन होता है ना ठाकुर जी का पूजा करने का, उसको लेकर के सब जितने भी मतलब शो के इसमें रखे हुए हैं, मम्मी पापा की फ़ोटो है, गौ माता है, गणेश जी हैं, सबके चंदन लगा दिया था। तो और पूरा मतलब रेड रेड कर दिए थे सारी चीज़ें। तो उनको मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है, और वो जम गए थे बहुत ज़्यादा, इतना मतलब मोटा मोटा चंदन लगा दिया था उसने, क्योंकि छुट्टी थी, कुछ ना कुछ तो उसको करते रहना था, क्योंकि उसका मन नहीं लगता है, और दिन में वो सोती नहीं है बिल्कुल भी। साइकिल में उसको चलाने नहीं देती, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं लेट जाती हूँ तो मेरे पीछे से चली जाती है साइकिल चलाने के लिए। बाबा दे देते हैं उसको, क्योंकि बाबा रहते हैं नीचे, तो बाबा दे देते हैं। और सुबह सुबह से गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है यार, 2-3 दिन से ये लगा लो, इतनी हमारे लाइट की कटौती हो रही है हमारे यहाँ पे। जितनी ज़्यादा गर्मी है ना, उतनी ही ज़्यादा लाइट की कटौती चल रही है गाइज। कल लाइट नहीं आई थी पूरे दिन, मतलब बीच में आई थी 1-1.5 घंटे के लिए 11-12 बजे, बाकी पूरे दिन नहीं आई थी, सुबह भी नहीं आई थी। तो मेरे जो कपड़े थे ना वो ड्रायर में फंसे रह गए थे, लेकिन आज मैंने क्या किया, सुबह जल्दी उठी थी ना, तो साथ में मशीन लगा ली मैंने, तो लाइट का पता नहीं। और आज लाइट ही नहीं गई है, कमाल की बात देखो, सुबह जल्दी उठ गई थी कपड़ों की वजह से, तो आज लाइट ही नहीं गई है, लाइट आ रही है। तो कपड़े जल्दी धुल गए थे, तो सुखा भी रही हूँ, और उसके बाद में क्योंकि फिर वहाँ जाऊँगी तो जितना जल्दी हो सकता है ना वो सारे काम मुझे करने हैं। और आजकल गर्मियों में तो ना कपड़े ऐसे हो जाते हैं, मतलब आप सुखाओ और जब तक दोबारा के धुलते हैं तब तक तो पहले वाले सूख जाते हैं, इतना जल्दी कपड़े धुल जाते हैं गाइस। मतलब गर्मी इतनी है कि इतनी जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। और मेरे यहाँ तो प्रॉपर धूप भी नहीं आती है बालकनी में, क्योंकि जाल लगा हुआ है। उसके बाद भी मैं पर्दे लगा के रखती हूँ, क्योंकि अगर पर्दे खोल के रखती हूँ ना तो धूल मिट्टी, और क्योंकि ट्रैफिक रहता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मुझे पर्दे हमेशा लगा के रखने पड़ते हैं, सिर्फ सर्दियों में खोलती हूँ मैं पर्दे, गर्मियों में तो मैं लगा के ही रखती हूँ पर्दे फुल टाइम के लिए।
उतने समय में ही गई हर्षित का टाइम हो गया था स्कूल का, तो उसको तैयार किया मैंने। और आज उसके स्कूल की तरफ से मिले थे टाई बेल्ट, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जब मैं उसको टाई बेल्ट पहना रही थी ना, तो बोल रहा था मम्मा मैं टाई बेल्ट लगा के ना अफसर लग रहा हूँ, अफसर। तो मेरी समझ में नहीं आया था पहले तो ये क्या बोल रहा है, फिर बाद में मुझे पता चला ये अफसर बोल रहा है कि मम्मा मैं अफसर लग रहा हूँ टाई बेल्ट पहन के। और हेयर कॉम करने का इसको इतना शौक है। जब ये नहा के आया था ना, तो अपनी मतलब जो टावल इसने अच्छे से बाल मतलब पोंछ लिए थे, और फिर कह रहा था मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने काम ना खुद कर सकता हूँ। इसकी बातें सुनो ना, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है गाइस। लेकिन कूलर चल रहा था, पंखा चल रहा था, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, वरना आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती। बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। अच्छा लगता है। अच्छा ये पसंद नीचे बैठो। क्योंकि ये पसंद लगता है नहीं, क्योंकि ये पसंद लगता है। ये पसंद लगता है हाँ इसीलिए तो मैं लाला के सिखाती हूँ। सुनो, आप इसको साड़ी में लगाने वाली थी। हाँ इसको वो है ना आपका चावा, वो भी साड़ी में लगाने। गाइस अभी ना शाम का समय है, सीधा सुबह से ब्लॉग शाम को अपलोड हो रहा, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉगिंग हो रही है कंटिन्यू। क्योंकि बीच में क्योंकि उस वाले घर पे जाती हूँ तो मैं कोई भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती। आप लोग अगर मेरे रेगुलर ब्लॉगर हो तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता ब्लॉग के लिए। और दूसरी बात गाइस, अभी मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए गिरिराज जी के, क्योंकि 2-3 दिन नहीं गई थी बीच में, तो आज जा रही हूँ। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ पर और स्वरा से वीडियो शूट करवा रही हूँ, क्योंकि दोनों ही बच्चे, जब मैं जाती हूँ ना तो दोनों ही बच्चों का एक्साइटमेंट होता है जाने के लिए। और क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि ये पता है एक्साइटमेंट क्यों होता है इनका, क्योंकि ये वहाँ से टिकिया खा के आते हैं और आइसक्रीम लेके आते हैं, तो इनका दर्शन जाने का। और दूसरी चीज़ ये है कि वो वहाँ दानघाटी का जो मंदिर है ना अंदर, वहाँ खूब खेल के आते हैं, जी भर के खेलते हैं गाइस। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ और मैंने काजल लगाया सिर्फ, काजल के बाद में आईलाइनर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आईब्रो पेंसिल से आईब्रो फिल करी, क्योंकि मेरी आईब्रो जो है ना इस टाइम पे सेट नहीं हो रही, तो उनको मैंने सेट किया। और उसके बाद में सबसे लास्ट में मैंने अपने बैंगल्स पहने, क्योंकि जो घर के होते हैं ना वो मैं पहन के नहीं जाती, बाकी जो जैसे साड़ी के मैचिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। मैं दर्शन जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो कड़े चूड़े वगैरह ये सारी चीज़ें मैं चेंज करके जाती हूँ, नए पहन के जाती हूँ गाइस। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चीज़ है कि आप घर में चाहे कैसे भी रहो, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो बढ़िया से जाओ। मतलब ये ना हो कि आपको कोई भी आपको देख के कुछ भी कहे, या फिर आपके मन में भी ऐसा हो यार कुछ और अच्छा पहन सकते थे या फिर और अच्छा कर सकते थे, तो ये चीज़ है गाइस। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार दर्शन जाने के लिए, बच्चों को भी तैयार कर लिया, और आज हम जाएंगे दानघाटी। 2-3 दिन हो गए मुझको गए हुए, वैसे तो मैं रोज़ जाती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से नहीं गई, क्योंकि परसों मेरा हाथ जल गया था ना, तो उस वजह से। हाँ देखते हैं बेटा, भीड़ का पता चलेगा, भीड़ होती है कि नहीं होती है, भीड़ के हिसाब से जाएंगे। आज संडे है ना, आज तो बहुत भीड़ होगी बेटा, वहीं जाके पता चलेगा भीड़ है कि नहीं है। तो मेरा हाथ जल गया था, तो उस वजह से मुझे मोबाइल पकड़ने में भी दिक्कत हो रही थी, तो मेरे ब्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे थे। मैंने फिर सोचा कंटिन्यू, क्योंकि अपना यूट्यूब कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए मैंने 1-2 रिएक्शन वीडियोज़ बनाए थे। बाकी मेरे ब्लॉग वगैरह, मेरे जो डेली ब्लॉग होते हैं ना, वो नहीं बन पा रहे थे। अभी मुझे आज थोड़ा सा आराम है हाथ में, क्योंकि मोबाइल पकड़ रखा है मैंने, तो मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं गाइज, आप लोग भी दर्शन करना। और एक चीज़ गाइज, आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, तो सबसे पहले तो ना आप वीडियो को आगे देखना, बाद में देखना, पहले आप लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करते हो ना आप लोग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो चलते हैं गाइज, गिरिराज जी के दर्शन करना।
चलो चलो पानी चाहिए। आओ आओ चलो आ जा। तो गाइज आज का ब्लॉग ना छोटा सा मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन जो भी आप पूरा दिन क्रिएटिविटी जो भी की थी मैंने, एक्टिविटी जो भी थी, क्रिएटिविटी नहीं सॉरी एक्टिविटी, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। और आपको ना मैं एक चीज़ के दर्शन भी करा दूँ। देखो यहाँ पे ना हम मतलब साधु संत जो है ना डेली 3 परिक्रमा लगाते हैं, तो आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ गाइज। ये जो साधु संत है ना गाइज, वो एक दिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं। अब आप सोच के देखो, हम एक दिन में 1 परिक्रमा लगा लें अगर, तो हमारे पैरों की क्या हालत हो जाती है। ये तो डेली का काम है इनका, एक दिन में 3 परिक्रमा लगाने का। तो ब्रज में ऐसे ऐसे संत हैं, देख के आपको ताज्जुब होगा कि वाकई में ऐसे ऐसे संत लोग आज भी मौजूद हैं ब्रज में, जिनको आप किताबों में पढ़ते हो या फिर ऐसे सुनते हो, तो वो ब्रज में रहते हैं आज भी। तो उनके दर्शन करना ही एक अलग चीज़ हो जाती है गाइज। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो।